से सुनो मेरी बात। यूं ऐसे मुक्का बनाते और मारते ऐसे करके यहाँ पे, समझ रहे हो? हाँ, चलो अब करके दिखाओ मुझे जल्दी। अब देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ शरारती लड़के। ये देखो तुम। मारो। बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। गुड नाइट। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। गुड नाइट। आने का बहुत शुक्रिया। डेफिने कहाँ है? यशम के रूम में उसकी हेल्प कर रही होगी, आती ही होगी बस। तो फैल, उसे घूर घूर के देखना बंद कर दो अब तुम। एक बार मेहमान चले जाए बस, उसके बाद तुम देखना कि मैं इसका क्या हशर करूंगा। छोड़ूंगा नहीं इसे। एक काम करो, निहाल इसे पकड़ो जरा। मैं बस अभी आती हूँ, जाकर देखूं डेफने और यशम क्या कर रहे हैं, वरना ये लोग बहुत देर लगाएंगे। एक मिनट, मगर मैं क्या करूंगी इसका? मैं देख कर आऊँ, फिर लेती हूँ तुमसे। निहाल गाड़ी की चाबी दो, मैं आसले को ड्रॉप करके आता हूँ। कैसे तुम्हें? चाबी तो पोलाद के पास है ना। चाबी उसके पास क्यों है? मेरा नाम किसने लिया? तो फैल, याले नाराज, बात सुनो। क्या हम बाद में बात करें भाई? लेकिन मुझे अभी करनी है तुमसे बात। आसले, क्या तुम टैक्सी में चली जाओगी घर? हाँ क्यों नहीं यार, इसमें कोई हर्ज नहीं। गुड नाइट। अब बोले भाई। तुम इस लड़की को यहाँ क्यों लेकर आए थे? भाई भाई मत कहना मुझे। डेफने से जो कुछ हुआ, हम उसके बीच में नहीं आए क्योंकि वो सब उसकी गलती थी। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी बहन के सामने किसी और लड़की को लेकर आ गए तुम। हाँ, तो फैल मेरी जान, ये सही वक्त नहीं है। वो देखो, आइजल और उसकी फैमिली हमें खुदाफिज कहने के लिए वेट कर रहे हैं। चलो। मुबारक हो बहुत आपको। शुक्रिया। मुबारक हो। आने का बहुत शुक्रिया। ये मेरा बहादुर बेटा है, शहजादा लगता है ना? तुम बहुत हैंडसम हो, लेकिन मुझसे ज्यादा हैंडसम नहीं हो। सुनिएगा, ठीक है? सनान बरूची की शादी खत्म हो गई। तुम किस लिए पूछ रहे हो भाई? तुम्हें क्या करना है उसका जान के? सिनान से पूछ लो। सनान साहब को मुझे बहुत जरूरी बात बतानी है। चलो तुम मम्मी के पास जाओ शहजादे, भागो। भाई हूं मैं उसका, मुझे बताओ। एक जरूरी बात है उनके घर के मुतालिक। आखिर हुआ क्या है, मुझे तो बताओ तुम। उनका घर जल गया है। ये क्या बोल रहे हो तुम? घर जल गया? हाँ जल गया घर, आग लग गई। फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई है। सिनान साहब और यशीम मैडम को कॉल भी की, लेकिन उठाया नहीं। इधर आओ जरा तुम, बैठो यहाँ। ठीक है। अब हिलना मत इधर से, समझ गए? मैं सिनान को देख कर आता हूँ, जब तक तुम यहीं बैठे रहना। ठीक है। तुम मेरे साथ आओ जरा। घर में आग कैसे लगी? मुझे क्या मालूम? तुम सबसे आखिर में निकली थी। क्या कहना चाह रहे हो तुम? हाँ, क्या मैंने किया है ये सब? उठो और इसे आयरन करके दो मुझे। मैं जानता हूं कि लड़कियों को पसंद नहीं होता ये, लेकिन तुमने बैठे बैठे सोफा तोड़ दिया। देखो आखिर क्या मुसीबत है?
जाओ दफा हो यहाँ से। मेरी बात सुनो लड़की, फौरन ये सब बंद करो, उठो और मेरी शर्ट इस्त्री करो जल्दी। ये अपनी शर्ट पकड़ो और खुद आयरन करो। मुझे आयरन करना नहीं आती। मुझे भी नहीं आती। जानता था तुमसे कुछ नहीं होगा, बस बाल नीले करवा कर बैठ गई हुई हूँ। अब मैं क्या तुम्हें पुल से छलांग मार के दिखाऊं कि मैं यूजलेस नहीं हूँ सुल्तान फौलाद? बेकार लड़की, क्या बकवास कर रही है ये? ऐसे बातें कर रही है जैसे शादी के 30 साल बाद औरतें करती हैं यार। चलो जाओ और जाकर पेस्ट्रीज लेकर आओ मेरे लिए। खुद होगा चक्की बुड्ढा। मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किसके साथ डांस करोगे? ऐसी बात है क्या? तुम तो फोक डांस करने के भी काबिल नहीं हो। नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ। घुमा घुमा के सिखा दूंगी तुम्हें, देख लेना। एक घुमा के दूंगा ना तुम्हें, बाहर जाकर गिरोगी तुम, समझ आई तुम्हें? नीले बालों वाली। बात सुनो, चलो। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? तुमने इस तेरी का प्लग निकाला था? नहीं तो तुमने निकलते वक्त नहीं निकाला था वो? मैं क्यों निकालूंगी, आखिर वो प्लग तुमने लगाया था। हाँ तो कपड़े तुमने खराब किए थे ना, और वो आयरन भी तुम्हारी ही थी। देखो, हर के सपने की का इल्जाम मुझ पर मत डालना तुम। तो अब क्या करें हम, ये बताओ। भागते हैं? हाँ तो किधर भागें ये भी तो बताओ ना। ये सब कुछ हम लोग बाद में सोचेंगे, चलो अभी भागो। वहाँ नहीं, यहाँ। हाँ हाँ सॉरी, भूल गया था मैं। अल्लाह, तुम यहाँ बैठो, यहाँ। चलो जल्दी करो जल्दी, गाड़ी मैं चलाऊंगा, मुझे मरने का कोई शौक नहीं। हाँ, और भी कुछ है तो बोल लो। इस सब के सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से वो घर जल गया है। चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। देखो मेरी बात सुनो, नीले बालों वाली, इस्त्री किसकी थी? नुकसान हुआ है, समझे? चलो जल्दी चले, भागते हैं यहाँ से। यशिन, चलो बेटा जल्दी करो, मेहमानों को खुदा हाफिज करो और घर जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। हाय, कब की फ्लाइट है? 8 बजे की है। हाय, कितना मजा आएगा ना। कल हम मालदीव्स में होंगे। हाय। वो सब छोड़ो ना, बस ये सोचो कि हम दोनों घर जा रहे हैं। तुम्हारा घर, मेरा घर, हंसी यार सिनान, सिनान साहब, अरे यार, दादा जान, मेरा बेटा। सिनान साहब, भाई, मेरे भाई, दादी जान, मैडम, यशिम मैडम। दादी जान, आप मालदीव से क्या मंगवाना चाहती हैं, बताइए ना। तुम जो चाहो वो ले आओ, मुझे तो कोई एतराज नहीं होगा। मगर एक बात समझ नहीं आई मुझे, यानी हमारा घर पहाड़ों में है, तुम इतनी दूर जाके क्या करोगी? यशिम मैडम, अच्छा मजाक था दादी जान। इसका मतलब कि हनीमून भी वही करो तुम लोग। सिनान साहब, सिनान साहब, मसला क्या है? ओए एक मिनट, ये बताओ, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? और ये शक्ल तो ऐसे बना रहे हो जैसे आग लगी है तुम में। आग मुझ में नहीं, आपके घर में लग गई है। क्या? आपका घर आपके घर में आग लग गई है। क्या? हाँ? घर में आग लग गई है? मेरे घर में? पहले मुझे तो किसके घर में आग लग गई है? चलो आओ चलकर देखते हैं क्या हो गया। चलो भी। आदम, दोरक और हबीबे को तुम ले आओ।
लेकिन लैला भाभी, हबीबे ने पहचान लिया तो? भाई जब मैं ही नहीं पहचान पाई तो वो कैसे पहचानेगी तुम्हें? चलो हबीबे, मेरी बात सुनो। ये लोग घर ही जा रहे हैं तो तुम दो लोग और इसके साथ आ जाओ, ठीक है? आ जाओ। अच्छा ठीक है भाभी, चलो चलते हैं। चले आ जाए, इस तरफ चले। डेफने, हाँ, पोलाद भाई को देख रही हूँ, गाड़ी उनके पास है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? डेफने, अब आ भी जाओ बेटा। खड़ी क्यों? बैठो जाकर गाड़ी में। हाँ। अपना हाथ हॉर्न से हटाओ, हॉर्न क्यों बजाए जा रहे हो तुम? जब तक तुम ठीक से नहीं चलाओगी मैं ऐसे ही करता रहूंगा, समझ में आई तुम्हारी? हद हो गई है। इससे ज्यादा खटारा गाड़ी मैंने जिंदगी में नहीं चलाई होगी अपनी। तो छोड़ दो ना, फिर क्यों चला रही हो? देखो मेरी बात सुनो, हमारी गाड़ी को कुछ मत कहना तुम। हाँ पहले ही अपने पंजे हटाओ यहाँ से, और जरा के शीशे चढ़ा दो, मुझे सर्दी लग रही है। गाड़ी चलाओ तुम, शीशे बंद करने से मुझे घुटन होती है। ये नॉर्मल है वैसे, जानवर हमेशा खुली ही फिजा में रहते हैं। चुड़ैल कहीं की, किस अजाब में फंस गया। इससे तो अच्छा था कि मैं अकेला ही चला जाता। तुम्हारे साथ आके मैंने गलती कर दी क्योंकि तुम अजाब बन गई हो मेरी जान का। अच्छा, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर? मेरा तो बचपन का ख्वाब था कि मैं एक दिन पोलाद के साथ भागूंगी। इतनी उम्मीद मत लगाओ तुम मुझसे, हमारा साथ बस यहीं तक है। हमारा साथ बस यहीं तक का था। जोकरपन बंद करो अपना और गाड़ी चलाओ तमीज से। आई समझ तुम्हें? तमीज से। इस तरफ लो और पेट्रोल डलवाओ इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। फुल कर दो भाई। ठीक है भाई। वैसे अच्छा किया हमने भागकर। पागल हो गई तुम? क्या अच्छा किया हमने? मेरा मतलब है यानी वहाँ होते तो बहुत डांट पड़ती हमें। तुम इसे सिर्फ एक्सीडेंट ही समझो, ओके? यशम को यकीन नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए वो सीधा मेरा ही नाम लगा देगी। हाँ वैसे सिनान के दिमाग में भी यही आएगा, जानता हूँ मैं उसे। हाँ तो फिर अच्छा किया ना हमने। और कैसे कहूँ? अब क्या लिख के दूं मैं तुम्हें? या अल्लाह, कितना बिल हो गया? ये क्या हुआ? अब क्या हो गया है? वॉलेट नहीं है मेरा। पता था। कोट नहीं रह गया लगता है। वाकई जीनियस हो। तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? हैं? चलो निकालो जल्दी। मैं नहीं दे रही हूँ। वो पीछे खड़ा देख रहा है हमें। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है मेरे पास पर्स नहीं है? कहाँ से दूं तुम्हें पैसे? वैसे हैरत नहीं है मुझे क्योंकि ये तो होना ही था। जाओ अपना काम करो और मुझे सोचने दो कि अब करना क्या है आखिर। सोचने के लिए दिमाग चाहिए ना, जो कि नहीं है तुम्हारे पास। मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। भाई आप पेमेंट कैश करेंगे या कार्ड से? कैश करूंगा, लेकिन अभी नहीं है। क्या मतलब कि अभी नहीं है? कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? पागल हो गए हो तुम क्या? हाँ क्यों मजाक करूंगा तुमसे? क्या तुम्हारा मेरा कोई मजाक है? ये बताओ क्यों करूंगा मैं तुमसे मजाक? या अल्लाह मुझे सब्र दे। भाई देखें, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है। आप पेमेंट कार्ड से करें या कैश। अभी एक मुक्का मार के मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा, समझे? सुना तुमने? देखिए मेरी बात सुनो, आप मुझे पैसे दे दें वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा।
या अल्लाह मुझे सब्र दे। ये बंदा तेरे पौलाद से बिल मांग रहा है, देता हूं मैं इसे। ये लो, ये रहा तुम्हारा बिल। कहाँ जा रही हो तुम? नीले बाल वाली, रुक जाओ। शुक्र है जान छूटी मेरी उस अजीब जोखर आदमी से। कहाँ भागे जा रही हो तुम? मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। रुको, अभी चलो। रुको तुम, मैं हूं ना, मैं उठाता हूँ। होगी ना? तुम हटो, दोबारा मत कहना, ये मेरा फर्ज है। आ जाओ मेरे बेटे। या अल्लाह। अच्छा, तुम यहाँ रहती हो? हाँ, यहाँ पर। अच्छा है, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर। अच्छा। चलो अंदर आ जाओ। रुको जरा। हाँ, ये लो। हाँ, जो मेरे पीछे। यहाँ पर लिटा दो इसको। हाँ, शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम यासिर, यासिर कहते हैं मुझे। यासिर, बहुत अच्छा नाम है यासिर। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। देखिए, अब शुक्रिया मत कहिएगा आप मुझे प्लीज। आसमान से क्या कोई सितारे तोड़ लाया हूँ मैं आपके लिए? अच्छा ठीक है। यासिर, मैं तुमसे कह रही थी कि तुम अब जा सकते हो। ओके, गुड नाइट। ठीक है। ठीक है फिर, ठीक है ना? मेरे लायक कोई और काम तो मैं कर दूं? नहीं, शुक्रिया तुम्हारा। चले जाओ। मम्मा। ओह, इद्रीस बेटा, आ रही है अम्मी। हाय, इसको तो बुखार हो रहा है। मुझे दिखाओ। हबीबे, ये ठीक नहीं है। अभी जाके पानी लेकर आती हूँ, पट्टियाँ रखती हूँ इसके ऊपर, ठीक है? हाँ? ठीक है, अच्छा ख्याल है। कितने स्मार्ट हो तुम यार। तुम बस खाली मत बैठे रहना, इसको देखते रहना तुम, ठीक है? यासिर, मैं आ रही हूँ। रुक जा। जैसा आपका हुक्म। अब मेरे अंदर आदम है तो कौन आएगा? फिर मुझ में इब्लीस आएगा जो काश ना आता। और अब ये पुरअसरार आदमी यासिर। अब मेरे पास टोटल 3 शख्सियत हैं। कोई गड़बड़ ना हो जाए। क्या करूं यार, क्या करूं? लेकिन मैं तो बहुत समझदार हूं। देखना, इन सबको हरा दूंगा। वो लड़की मेरी है, मेरी है। मेरा घर चल रहा है। अरे भाई, मेरा घर चल रहा है, छोड़ो मुझे। वो भाई अंदर जाना है। जोसेफीन की मेरी जान, क्या हालत हुई है मेरा जोसेफीन। क्या ये घर आपका है? जी जी हाँ, बिल्कुल। मगर आग लगी कैसे? इस्त्री खुली रह गई थी। क्या कह रहे? सिनान, क्या तुमने इस्त्री की थी? हाँ हाँ, इस्त्री की थी मैंने। काफी सिलवटें आ रही थी तो मैंने सोचा घर आके दोबारा इस्त्री कर लेता हूँ। तो मैं होटल से घर आया, कपड़े उतारे और दोबारा इस्त्री कर ली। वरना लोग यही कहते ना कि दूल्हा होके इतना अजीब सा लग रहा है, इतने अजीब से कपड़े पहन रखे इसने।
यशिम क्या फजूल की बातें कर रही हो यार? भाई मुझे क्या पता, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, खुद टेंशन में हूँ यार मैं तो। उफ, लेकिन ये आखिर किसने किया है? सारा घर जल के कुछ भी नहीं बचा। हाँ, 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 भाई सुने क्या आपने इस्त्री की थी? नहीं याशिम, मैं तो आज आया ही नहीं था। तो फिर मेरा सारा सामान कौन लाया था? हाँ, निहाल। क्या उसने उस नफसियाती को मेरे घर क्यों भेजा था आपने? हाँ, अब मुझ पे गुस्सा मत करो याशिम, तुम मुसलसल मुझे और डेफने को मिलाने का प्लान कर रही थी, लेकिन इस बार मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया और मैंने निहाल को यहाँ भेज दिया। और बदकिस्मती से इस होशियार डेफने ने औलाद को यहाँ भेज दिया। डेफने क्या बोल रहा है ये बताओ मुझे। डेफने बोल तो कि ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है बिल्कुल। डेफने जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ठीक कह रहा है। हो भी सकता है, मैं बहुत ज्यादा बिजी थी तो इसलिए मुझे याद नहीं है कि मैंने किसे भेजा था। मुमकिन है भेज दिया हो। बाकी तुम ही बताओ यालन। यही हुआ है। अल्लाह, ये किसने कहा था कि उन दो नफसियातियों को मेरे घर भेजो काम करने के लिए? यार मेरा सारा घर जला दिया, क्या करूंगी अब मैं? नहीं छोड़ूंगा पौलाद, नहीं छोड़ूंगा पौलाद। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। है कहाँ ये दोनों? तुफैल भाई कहाँ है पौलाद? मुझे नहीं पता। और देखो निहाल भी नहीं, दानिश। निहाल? निहाल तुम्हारे साथ नहीं थी क्या? निहाल विहाल कोई नहीं आई हमारे साथ। तो कहाँ है निहाल? तुम लोग क्या करोगे उनका? हम कुछ भी करें तुफैल भाई, लेकिन सच तो ये है कि उन दोनों पागलों ने मेरा ये घर जला दिया और फिर यहाँ से भाग गए। ये किया है इन दोनों ने। आई, और सारा सोना भी निहाल के पास था। निहाल इसे पकड़ो जरा, मैं बस अभी आती हूँ। जाकर देखूं डेफने और यशिम क्या कर रहे हैं, वरना ये लोग बहुत देर लगाएंगे। 1 मिनट, मगर मैं क्या करूंगी इसका? मैं देख कर आऊँ फिर लेती हूँ तुमसे। उसके पास बहुत अच्छे। सुनिए पुलिस ऑफिसर, मेरी कंप्लेन लिखी है। वो जो औरत है ना और उसके साथ वो जो आदमी है, मेरा सारा घर जला दिया उन दोनों ने। और वो जलाने के बाद सारा गोल्ड लेकर भाग गए यहाँ से। मेरा बच्चा! दादी जान, दादी जान, दादी जान, दादी आके दादी जान। मेरा दिल। मेरा बेटा लड़की को अगवा नहीं कर सकता, उसे जरूर बहकाया गया है। वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह जानती हूँ, समझ रहे हो? खातून, मेरी पोती को कुछ मत कहना तुम। मैंने तुम्हारे पोते के बहुत किस्से सुन रखे हैं। अपने भाई को अगवा किया था उसने। हाँ, कुछ भी नहीं है ऐसा, झूठ है ये सब। हाय, मेरा बच्चा, जल्दी आ जाओ बेटा, ताकि सच सबके सामने आ जाए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप दोनों? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ डॉक्टर, इस आदमी को कहीं और ले जाए। मुझे भी डॉक्टर, अगर इसका आवारा पोता मेरी मासूम पोती को नहीं छोड़ेगा तो मैं ठीक नहीं होने वाला। मैं मर जाऊंगी। आप लोग मुझे इनका मुआयना करने देंगे प्लीज? मुझे देखना है कि इनका बीपी डाउन हुआ या नहीं। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। दादी, जब तक डॉक्टर इस को चेक कर दुश्मन लेने की दे, कुछ नहीं पोती मेरे पोते के साथ है, कभी नहीं हो सकता। डॉक्टर, ये मेरा दुश्मन है। तुफैल बेटा, आप आराम से लेट कर डॉक्टर को चेक करने देंगी क्या? इदरीस बेटा कहाँ है? मर गई मैं।
ये सब क्या है? सुबह हो गई है, उठ जाओ अब। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। नीले बालों वाली, चलो उठो ना। ये क्या बदतमीजी है, पागल हो तुम क्या? जैसे तुम खुद बड़ी शरीफ हो, मुझसे चिपक के सो रही थी तुम अभी। मैं ना तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। मुझे हर किस दूसरी लड़कियों की तरह मत समझना। अब सही बात की है तुमने, क्योंकि बिल्कुल भी लड़की की तरह नहीं हो तुम। मुंह बंद रखो अपना। देखो तमीज से रहो, वरना बहुत बुरा करूंगा मैं तुम्हारे साथ। हाँ अच्छा, क्या वाकई करोगे? ये जो अकड़ है ना, वो सिर्फ शिप पे दिखाया करो तुम। या अल्लाह, ये कैसी बेवकूफ लड़की है। क्या तुम चुप रहोगी थोड़ी देर के लिए? अब हम क्या करें यार? मुझे इसका नहीं पता यार। कितने बदकिस्मत लोग हैं ना हम दोनों। मेरी जान, ऐसे क्यों कह रही हो तुम? हमारी शादी हो चुकी है, हम दोनों एक साथ हैं, और क्या चाहती? अरे हाँ वो तो है ना, लेकिन देखो कितना कुछ बुरा हो गया ना। मतलब हनीमून तक कैंसिल हो गया यार। हमारा घर जल गया, मेरे दादा तुम्हारी दादी हॉस्पिटल में है बेचारे, लेकिन फिर भी देखो ये है कि हम दोनों साथ हैं। अब क्योंकि तुम मेरे पास हो, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हम साथ मिलके सारे मसले हल कर लेंगे, मेरी खूबसूरत बीवी। ठीक है, मैं अब तुम्हारी बीवी हूँ ना? हाँ, कल ही तो हमारी शादी हुई है, भूल गई हो क्या? हाँ बिल्कुल। सुनान यार। मेरी जान। मेरी बात सुनो जरा। क्या बात है? अच्छे से याद रखना, ये उससे बात नहीं करना, समझी तुम? तुम मेरी बहन हो और तुम्हारी भी अपनी कोई इज्जत है। वो उस लड़की को आखिर शादी में लाया भी तो कैसे लाया? भाई हद है, हम यहाँ हॉस्पिटल में मौजूद हैं। दादी जान की फिक्र करने के बजाय आप इस वक्त ये सारी बातें कर रहे हैं। हाँ सही कहा, पहले ही बहुत मसले हैं, लेकिन मेरा दिल पता क्या कर रहा है कि मैं मार मार कर उसका भुर्ता बना दूं, वो भी इसी वक्त। हाथ छोड़े। सब खैरियत है ना भाई? डॉक्टर अंदर ही हैं सिनान, और उनका बीपी चेक कर रहे हैं वो इस वक्त। नहीं छोड़ूंगा पोलाद, नहीं छोड़ूंगा पोलाद। कसम से एक बार मेरे हाथ लग जा। क्या हुआ है, कहाँ जा रहे हो तुम? अगर आपको बुरा ना लगे तो कुछ खा लेते हैं हम। नहीं यार, आखिर मैं क्यों बुरा मानूंगी? हम सुकून से किसी रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी पार्क करके आराम से खाना खा सकते हैं। हाँ, तुम्हारा बस चले तो तुम गाड़ी को रेस्टोरेंट के अंदर ही ले जाओ। तुम तो वाकई में बेवकूफ हो। अगर वो पेट्रोल पंप वाला लड़का तुम्हारी तरह बेवकूफ ना हुआ तो उसने नंबर प्लेट देख ली होगी और वो अब तक कंप्लेन कर चुका होगा। इस गाड़ी के साथ हम दोनों आराम से पकड़े जाएंगे। अरे भाड़ में जाए वो लड़का, और ये नंबर प्लेट भी। चलो अब निकलो यहाँ से, अब हम पैदल जाएंगे। अब कार्ड भेजूं क्या? हमारे पास पैसे नहीं है, नहीं है। क्या करोगे? फिर से वही सब करोगे क्या तुम? हाँ, बहुत हो गया तुम्हारी बकवास, सुन सुन के थक गया हूँ। चलो बाहर निकलो, चलो। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। सच में पछता रहा हूँ, दिमाग खराब था मेरा जो तुम्हारे साथ आ गया। हाथ छोड़ो मेरा। अपनी जहालत मुझे मत दिखाओ तुम, वरना मैं बता दूंगी मैं हूँ क्या। अल्लाह ने अक्ल दी है तुम्हें, नीले बाल करवा लो। चलो शराफत से। क्या है पोलाद? यासिर,
यासिर, यासिर, कुछ कहा? मैं इतनी देर से तुम्हें आवाज दे रही हूँ, तुम कहाँ गायब हो आखिर? कहा? कुछ नहीं, बस कुछ सोचों में गुम था। अच्छा, तो फिर मुझे क्यों घूर रहे थे तुम? नहीं तो घूर तो नहीं रहा था। सही कहा। तो फिर एक बात बताओ मुझे, तुम लैला भाभी तो हमारे खानदान की नहीं है, लेकिन तुम हमारे खानदान के लोगों की तरह बात करते हो। और तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम लैला भाभी के खानदान से हो। मुझे ये कहानी समझ नहीं आई। हाँ, ये कहानी थोड़ी सी लंबी है। ओह, तुम तो मुझे काफी पुरस्कार लगते हो। बिल्कुल मेरे उस पाखर शायर की तरह। वो कौन है? तुम पागल हो क्या? कैसे पता होगा मुझे उसका नाम? अगर पता होता तो वो पुरस्कार ना होता। हाँ, ये बात तो है। तुम प्यार करती हो उससे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब प्यार नहीं करती मैं उससे, लेकिन बस वो कुछ तो है, कुछ बात है उसमें। उई, माशाल्लाह। भाभी कहिए। हबीबे, सब ठीक है ना? दोरो को स्कूल भेज दिया तुमने? मैंने आपको बताया नहीं, क्या परेशान हो जाएंगी। इदरीस को दरअसल बुखार हो गया था, लेकिन ठीक है। क्या? दोरो तो फैल, दोरो को बुखार हो गया है। क्या? हाँ। चलो फिर घर चल जल्दी। जल्दी चलो। सब ठीक है भाई? तुमसे कोई मतलब? क्यों बताऊं? बात सुनो मेरी, मैं इस वक्त घर जा रहा हूं अपने। मेरी बहन के करीब आने की कोशिश भी मत करना, तुम समझे? सिनान टैफने पे नजर रखना तुम। अच्छा ठीक है ना यार, ठीक है, अब जाएं, घर जाएं। सुन लिया ना तुमने अच्छी तरह? इसको क्या हो गया यार? ओफ ओफ, यार बरूची, इजाजत दे दो। हाँ ठीक है, ले जाओ। ये क्या बात हुई? यार तो अपने मसले खुद देखो ना तुम दोनों, मैं क्या करूं? और वैसे भी मैं थक चुका हूं तुम दोनों के मसले देख देख कर हद होती है। अब खुद संभालो अपने मसले में, अपनी बीवी को नहीं देखूंगा क्या? तुम्हें पता है मेरी जान, मेरी तो जान निकल जाती है जब तुम कहते हो कि तुम मेरी बीवी हो। हाँ, बस ऐसी जान निकलती है ना कि बस। तो जरा मुझे भी प्यार से एक बार अपना शौहर कहकर बुलाओ ना। शौहर? फिर से कहो ना। यार शौहर। अच्छा एक दफा ऐसे कहो कि तुम ही मेरे शौहर हो। यार सिनान। यार छोड़ो मुझे। मुझे बात करनी है तुमसे। लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि बात करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है, तो अब क्या हो गया? लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है बात करने के लिए। मेरे एक भाई का घर जल गया है, दूसरा भाई मिल नहीं रहा है। मैं यहाँ तुमसे किस बारे में बात करूँ? हाँ, औलाद निहाल को कुछ करेगा तो नहीं? ये कैसी बात कर दी तुमने? अच्छा ठीक है, मैं जानती हूँ मेरे भाई को गुस्सा आता है, लेकिन लड़कियों की वो बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। मुझे भी यही लगता है। जिस तरह उसने कल रात मुझसे बात की थी, भरोसा कर सकता हूँ। एक मिनट, उसने तुमसे कोई बात की थी क्या? बहुत सारी बातें की। मजाक नहीं करो, बताओ मुझे क्या बात हुई। उसने कहा कि
डेफने को अपसेट मत करो तुम हाँ कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। मुझसे अलग होके तुम उदास रहती हो और ये चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे आ चुकी हूँ, अब मजीद माफी भी नहीं मांगूंगी तुमसे। तुम उम्मीद भी मत रखना। हाँ, मुमकिन है ये सब बातें वो तुम्हें बताना भूल गए होंगे। चलो हटो यहाँ से। डेफने, तुम्हें बात तो करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं जा सकती तुम। तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है, डेफने ने बताया मुझे। लेकिन क्या लगता है कि डेफने की जिंदगी भी आसान होगी? कहना क्या चाहते हो तुम? उसकी मां नहीं है, दादी के यहां पली बड़ी है। उसने अपना सारा बचपन और जवानी 3 साइको भाइयों के दरमियान गुजार दिया। हम में से किसी ने भी उसको कबूल नहीं किया और फिर तुमने भी उसे कबूल नहीं किया। मैंने भी तो तुम्हारे साथ वही सलूक किया जो तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ किया। मैं दादी जान को देख कर आती हूँ। डेफने यार